हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल नोटिस बोर्ड पर। आई होप सो कि आप सब लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा है नहीं। तो ठीक है, तो आप लोग जैसा जानते हैं, आप लोग अगर मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने भारत के भूगोल का जो फर्स्ट चैप्टर है, भारत का परिचय, उसको मैंने पढ़ाया था। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन 4 भागों में हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए, मैं पहले ही बता दूं आप लोगों को, ज्योग्राफी को पढ़ना है तो मैप से ही पढ़ना है, वरना आप बुक से सिर्फ देखेंगे पढ़ेंगे आपको कुछ नहीं याद रहेगा। आपको मैप यूज़ करना है, मैप बने बनाए जो आते हैं उनका भी यूज़ करना है। बट अगर जहाँ थोड़े छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं वहाँ आप खुद से मैप बनाना सीखिए। आप भारत में रहते हैं, अगर आपको भारत का मैप बनाना ही नहीं आता तो बहुत थोड़ी सी गिल्ट वाली बात है। आप लोगों को भारत का मैप ज़रूर बनाना सीख लेना चाहिए, तो इस तरह आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में भारत का भौतिक विभाजन मैंने बताया है। इसको 4 भागों में बांटा गया। भारत का, देखिए ये है भारत का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर के विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय भारत और तटीय एवं द्वीप। ठीक है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। आप देख रहे होंगे इसमें 3 ही मैप बने, क्योंकि मैंने एक में ही 2 बना दिया है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र आप देखेंगे तो यहाँ जम्मू कश्मीर से यहीं तक है। ये जो वाला पार्ट है, ये जो बीच में पार्ट है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे असम लगता है ना, जहाँ तक मैं सही बोल रही हूँ, हाँ असम ही लगता है। तो यहाँ इसका भाग नहीं, आप ध्यान देखिएगा, यहाँ पूरा रंग मत दीजिएगा। तो यहाँ पे इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, यहाँ आते आते कम हो गया है। ये शुरू होता है नंगा पर्वत से नामचा बर्मा तक, और ये यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे निकलती है और यहाँ गाज बनाती है। और ये सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी यहाँ सिंधु नदी का गाज बनता है, यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी का गाज बनता है। ठीक है, गाज मतलब जो वो ऐसे नदी है, यहाँ से ऐसे यहाँ ऐसे अचानक से गिरेगी तो यहाँ गाज बनाएगी, इसको बोलते हैं गाज। ब्रह्मपुत्र नदी का और सिंधु नदी का गाज। ठीक है, इसको अक्षसंघी मोड़, मतलब ये इस तरह से यहाँ पे रहती है खड़ी और यहाँ से सट्ट से नीचे मुड़ जाती है। 50 लाख वर्ग किलोमीटर में ये पूरा फैला हुआ है। और ये नवीन वलित पर्वत है। वलित पर्वत मतलब जो सिकुड़ सिकुड़ के बनते हैं, जैसे इधर से धक्का देगा कोई, इधर से धक्का, इधर से धक्का। प्लेट टेक्टोनिक जब थ्योरी आप पढ़ेंगे उसमें आपको समझ में आएगा वलित पर्वत बनते कैसे हैं। ये आपस में सिकुड़ते हैं वलित पर्वत, और इनमें बहुत सारे मोड़ मोड़ आते हैं। तभी आप देखेंगे जम्मू कश्मीर वाला जो वो पोर्शन है, वहाँ बहुत दुर्गम इलाका है, वहाँ चढ़ना और चढ़ाई करना आसान नहीं है। ठीक है, और ये यहाँ पे इसी के बारे में ही लिखा हुआ है। अब हम लोग उत्तर के मैदान पढ़ेंगे। उत्तर के मैदान 4 भागों में बटे हुए हैं। उत्तर के मैदान में 4 चीज़ें पाई जाती है। देखो, एक है बाबर, तराई, बांगर, खादर। ये हम बाद में पढ़ेंगे जब हम स्पेशली इसका पढ़ेंगे। तो ये अग्रगा सिंधु से बांग्लादेश तक है। ये इसका पहले हम मैप दिखाते हैं। ये है उत्तर का विशाल मैदान, इधर से लेके यहाँ तक। यहाँ तक आपने देखा कि ये था क्या, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र ये था। देखिए ये जो ब्राउन पार्ट में, ये उत्तर का विशाल मैदान है। ये बहुत सबसे ज़्यादा उपजाऊ मैदान है भारत का, और विश्व का भी माना जाता है बहुत उपजाऊ मैदान है। तभी आप देखेंगे कि ये जो जनसंख्या है यहाँ पे बहुत सारी जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, बहुत सारे मतलब यहाँ से ज़्यादा सघन जनसंख्या रहती है। और ये जो इसका जो विकास हुआ है, ये हिमालय के समानांतर से, यहाँ पे आप पढ़ेंगे हिमालय के दक्षिण में ही उत्तर भारत है। ठीक है, और अब पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत जो है वो 16 किलोमीटर में बटा हुआ है। ये गोंडवाना लैंड का भाग है। देखिए प्रायद्वीपीय भारत है क्या,
प्रायद्वीपीय भारत ये है जो ब्लू वाला देख रहे हैं आप, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। जब हमारा भारत टकराते हुए आया तो ये सबसे पुराना भाग है। तो हम लोग अब प्रायद्वीपीय भारत पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय भारत 16 लाख किलोमीटर में बटा हुआ है। ये गोंडवाना लैंड का भाग है ये, और ये प्री कैम्ब्रियन युग में बना हुआ है। ये बहुत पुराना है गोंडवाना लैंड। और ये आर्कियन चट्टानें, ये चट्टानें 3 यहाँ पे पाई जाती, आर्कियन, विंध्यन और बेसाल्ट। बेसाल्ट चट्टानें आपको पता होनी चाहिए, वो है जो लावा से उत्पन्न होती हैं, ये बेसाल्ट चट्टानें। तो ये है प्रायद्वीपीय भारत। तो मैंने उत्तर का विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय भारत इसी में दिखा दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे तटीय मैदान तथा द्वीप। देखिए तटीय मैदान तथा द्वीप, तो ये जो नीला, ये जो ग्रीन कलर का है, ये तटीय मैदान है, तट। देखिए इसको बोलते हैं घाट, इसको बोलते हैं तट, ठीक है। क्योंकि घाट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत टुकड़ों में बटा हुआ है, बहुत बटा हुआ है, और ये थोड़े जुड़े हैं। तो देखिए इनमें, इधर जब आप पूर्वी घाट में पढ़ेंगे, पूर्वी घाट प्राचीन वलित पर्वत हैं सारे, और इसमें क्या होता है, इस तरफ बनते हैं डेल्टा। पूर्वी तट डेल्टा का निर्माण करते हैं, और ये जो यहाँ से लेकर ये पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से लेकर, इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। और इसके बाद वाला जो पोर्शन है आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक, इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। तो आप इनका नाम याद रखिएगा। उत्तरी सरकार किस तरफ है, पूर्वी तट पर, कोरोमंडल तट भी पूर्वी तट पर, और ये डेल्टा बनाते हैं। अब हम लोग पश्चिमी घाट में पढ़ेंगे, ये एस्चुरी बनाते हैं, ये एस्चुरी बनाते हैं। तो इसमें 3 पार्ट है, कोकर तट, घाट या तट बोल दीजिए, मेरे मुंह से तट निकल रहा है। कोकर तट, कन्नड़ तट और माराबार तट। ये सीढ़ी नुमा है, मैंने कहा ना ये सारे टूटी हैं। आप याद रखिए, ये एस्चुरी बनाती हैं, ये डेल्टा बनाते हैं। इसमें है कोकर तट, कंगर तट, माराबार तट, और ये ब्लॉक पर्वत है। जैसे ये वलित पर्वत है, ये ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत, इसमें बीच में खाई टाइप की है ब्लॉक पर्वत, और या भ्रंश कगार है, इसमें बीच ये जो है ना, ये खाई टाइप की है यहाँ, ठीक है। तो यह आज का चैप्टर था, और नीचे वाला कुछ भी पार्ट, ये चैप्टर था। अब हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो है इसमें उत्तर का पर्वतीय डिटेल में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, और सारे नोट्स ऐसे हम मैं अपलोड करती रहूँगी, जैसे जैसे मैं पढ़ती जाऊँगी, बनाती जाऊँगी। वैसे तो मैंने ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, मैं 1-2 दिन में वीडियो डालूँगी। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ सपोर्ट करिए, प्लीज़। थैंक यू सो मच।